हेलो एवरीवन। हम एग्ज़ाम्स के लिए अभी ग्रुप 4 के लिए कंप्यूटर्स की जो आंसर्स कीज़ हैं पटवारी की, उसके क्वेश्चन सारे कवर अप कर रहे हैं। तो ये है हमारे 1 अप्रैल के दोनों शिफ्ट के कंप्लीट क्वेश्चंस कंप्यूटर्स के। तो आइए देखते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर अपडेट्स। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का हिस्सा नहीं है? तो हेक्सागन्स उसमें नहीं आते हैं। डबल लाइन होती है, डबल रेक्टेंगल भी यूज होता है और एक्लिप्स भी यूज होता है। तो हेक्सागन्स यूज नहीं होते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम की दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों और बाधा संसाधनों को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर कोड को क्या कहते हैं? वो कहते हैं वायरस। जब एक से अधिक उपयोगकर्ता एक ही प्रिंटर का एक साथ उपयोग कर रहे हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम उससे कैसे कार्य करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क पर प्रत्येक उपयोगकर्ता के डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। तो ये इसका सही ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किसे एक साइबर खतरा नहीं माना जा सकता है? तो देखिए, विज्ञापन को नहीं माना जाएगा। विज्ञापन तो हम वैसे भी पढ़ते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। रैंसमवेयर होता है, साइबर खतरा है। स्पैम हमें ईमेल्स में आ जाते हैं, जो अनवांटेड मेल्स आ जाते हैं कहीं किसी भी रिसोर्स से, तो वो होता है, वो भी एक हमारे लिए खतरा है। और मेलवेयर, ये भी एक खतरा होता है। सो विज्ञापन सही उत्तर है इसका। प्रतिशत चिन्ह बनाने के लिए किस कुंजियों के संयोजन को दबाने की आवश्यकता है? तो परसेंटेज साइन अगर हमें बनाना है हमें तो क्या दबाना पड़ेगा? Shift+5। पहला माइक्रो प्रोसेसर कब जारी किया गया? 1971 में। MS वर्ड में किस बार में कर्सर की वर्तमान स्थिति होती है? तो कहाँ होती है? स्टेटस बार में। निम्न में से किस कमांड का उपयोग किसी संबंध और एक रिलेशनल स्कीमा को हटाने के लिए किया जाता है? आपको रिलेशन स्कीमा हटाना है तो कौन सा कमांड यूज करना पड़ेगा? ड्रॉप। अवांछित दोहराव वाले संदेश, जैसे अवांछित बल्क ईमेल, बल्क मतलब बहुत ज़्यादा इकट्ठे क्वांटिटी में बहुत सारे आ जाना, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पैम। स्पैम में हमें इकट्ठे बहुत सारे अनवांटेड ईमेल्स मिलते हैं, उनको ओपन नहीं करना चाहिए। एक्सेल में फॉर्मूला डैश से शुरू होता है, किससे होता है? इक्वल टू से। एक प्रारूपी डीवीडी की क्षमता कितनी होती है? 4.7 GB। कंप्यूटर में आईपीओ का पूर्ण रूप क्या है? आईपीओ इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, पहले हम इनपुट डेटा देते हैं, फिर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस करता है, फिर हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। एक संबंध परक रिलेशनल डेटाबेस में निर्देशात्मक अखंडता रेफरेंशियल इंटीग्रिटी प्रतिबंध को किसकी सहायता के साथ निर्दिष्ट किया जा सकता है? तो हम कैसे उसको किसकी सहायता से कर सकते हैं? रिलेशनल डेटाबेस में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हमको अगर दिखाना है तो वो हम किसकी सहायता से कर सकते हैं? फॉरेन की सहायता से कर सकते हैं। वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए, यहाँ पे वेब पेज लिखने के लिए हमेशा HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। कौन सा वायरस एक अलग एक्सटेंशन के साथ exe फाइल का के समान नाम रखता है? वो होता है इंसिडेंटल वायरस। नेक्स्ट है, किसी श्रेणी में संख्याओं वाले सेल की संख्या की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो आपको काउंट करना है सेल्स को, तो कौन सा होगा? काउंट फंक्शन यूज करेंगे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करने से पहले उपयोगकर्ता को किन शर्तों का अनुबंध कर सहमत होना होता है? ओपन सोर्स होते हैं जैसे कि लिनक्स होता है, तो लाइसेंस। मिरीफिसी लॉगरिथमोरम कैनेसिस डिस्क्रिप्टिव नामक पुस्तक को निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो ये था 1614। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू की कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है? तो सीपीयू कौन सा कार्य नहीं करता? कंट्रोल यूनिट का नहीं करता है जो अंक गणितीय संक्रियाएं, ये नहीं करता है। कोड पढ़ता है, हार्डवेयर को निर्देश देता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को आवश्यक डेटा प्रदान करता है। तो ये वाला इसका नहीं होता कंट्रोल यूनिट का काम। उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है? तो उपयोगकर्ता यूजर और कंप्यूटर के बीच में कौन रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है जो सारे कार्य करता है। तो ये अभी आगे के क्वेश्चन हम कवर अप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा डेटा प्रकार एक कॉलम में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा संग्रहित कर सकता है? कौन सा डेटा प्रकार एक कॉलम में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा संग्रहित कर सकता है? तो कौन कर सकता है? रॉ। नेक्स्ट है, अनस्ट्रक्चर्ड मतलब जो अरेंज नहीं है पहले से,
और उसको फिर रॉ ही कहा जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे कंप्यूटर की कार्यक्षमता के रूप में नहीं माना जा सकता है? तो डेटा बनाए, ये कंप्यूटर की कार्यक्षमता नहीं है। डेटा को इनपुट के रूप में लेता है, डेटा संसाधित करता है और डेटा में हेरफेर करे। डेटा बनाए ये उसका वो नहीं है, डेटा हम उसको प्रोवाइड करते हैं। MS DOS में डी निम्नलिखित में से किसके लिए संक्षिप्त है? तो डी का क्या फुल फॉर्म है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रभावी और कुशल नेटवर्क के लिए आवश्यक मापदंड क्या है? तो क्या होना चाहिए उसमें? प्रभावी और कुशल नेटवर्क, एक अच्छा नेटवर्क हो, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हो, उसके लिए क्या होना चाहिए? सिक्योरिटी इश्यूज में अनधिकृत अनऑथराइज एक्सेस, पहुंच और वायरस से डेटा की सुरक्षा करना शामिल हो, है ना। मतलब कोई वायरस और सिक्योरिटी इश्यूज अच्छे होना चाहिए उसके, अनऑथराइज एक्सेस ना हो उसमें, और डेटा की सुरक्षा रहे, वायरस से भी रहे और अनऑथराइज एक्सेस से भी रहे। सो दिस वन इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो डिजाइनर का नुकसान है? बड़ी मात्रा में शामिल डेटा से निपटने के लिए बड़ी मेमोरी क्षमता वाले एक तेज कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस प्रिंटर की गति को कैरेक्टर पर सेकंड CPS कैरेक्टर पर सेकंड में मापा जाता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अवधि में विकसित की गई थी? तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कब था? 1960 के दशक में। निम्नलिखित में से कौन सी भंडारण इकाई क्षमता सबसे अधिक है? तो टेराबाइट सबसे ज़्यादा होता है ना। पहले KB होता है, फिर MB होता है, इसके बाद GB होता है, और लास्ट में होता है टेराबाइट। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। MS एक्सेल में रोज को नंबर कैसे दिए जाते हैं? तो रोज कैसे होते हैं? संख्यात्मक रूप में, 1 2 3 4। OSI का संक्षिप्त रूप क्या है? देखिए, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI। इसका एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ ही रहा है डेली। हैकर्स जो अपने ज्ञान का प्रयोग अनैतिक रूप से कानून तोड़ने और सिस्टम में खामियों का फायदा उठाकर सुरक्षा को बाधित करने के लिए करते हैं, कहलाते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट स्ट्रक्चर्ड क्वेरी भाषा में डेटा मैनिपुलेटिव भाषा का एक भाग है? तो कौन सा है? डिलीट। क्या निर्धारित करता है कि पृष्ठ की उसकी चौड़ाई लैंडस्केप में प्रिंट किया जाएगा या उसकी लंबाई पोर्ट्रेट पर किया जाएगा? तो क्या होता है ये? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हम उसमें भी देखते हैं, जब हम प्रेजेंटेशन का किसी भी चीज़ का प्रीव्यू निकालते हैं, प्रिंट निकालते हैं, तो उसमें दिखाता है, PPTs में दिखाता है। 1894 में स्टॉलमैन ने फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए अंतिम लक्ष्य के साथ किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी? JNU। ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा? बर्निंग। संबंध स्कीमा, रिलेशनल स्कीमा पर विचार करें। सिंगर का नेम दिया हुआ है और सॉन्ग नेम दिया हुआ है। सिंगर संबंध स्कीमा से संतुष्ट उच्चतम सामान्य रूप क्या है? तो यहाँ पे क्या है? BCNF। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? प्रक्रिया और मेमोरी प्रबंधन, मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस को और मेमोरी को मैनेजमेंट करता है। आणविक पैमाने के स्तर पर कंप्यूटर का नाम क्या है? नैनो कंप्यूटर। नेक्स्ट है, कंपोनेंट्स के बीच डेटा ट्रांसफर करने के आधार पर सिस्टम बस के कितने प्रकार का होता है? सिस्टम बस जो होता है वो कितने प्रकार का होता है जब हमें डेटा ट्रांसफर करना हो कंपोनेंट्स के बीच? तो 3 प्रकार का। डेटा सूची से नंबरिंग को हटाने के लिए किस ऑपरेशन किस क्रम में आवश्यकता होगी? तो हम नंबर हटाना है हम डेटा सूची से, अगर जैसे हमारा सपोज ये डेटा है, कुछ हमने लिखा हुआ है नेम, ऐसे करके हमने कुछ भी नेम लिखा हुआ है और हमें यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, हमें यहाँ से नंबर हटाने ही, रिमूव करने, तो क्या करेंगे? नंबर बटन दबाएंगे, नंबर टाइप करेंगे, से नन नंबर चुने, तो यहाँ से ये हो जाएगा।
सो ये थे हमारे क्वेश्चंस आज के जो हमने कवर अप किए दोनों शिफ्ट्स के। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को हेल्प मिले।